बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1959 में पब्लिश हुई बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में जानेंगे। यह बुक हमें सिखाती है कि हम कम समय में बड़ी अचीवमेंट कैसे पा सकते हैं। यह बुक डेविड जे स्कॉट्स ने लिखी थी, जो कि अमेरिकन मोटिवेशनल राइटर और मार्केटिंग एक्सपर्ट थे। वे जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस बुक में ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो हमें जल्दी बड़े गोल अचीव करने में मदद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ड्रीम बिग। ऑथर कहते हैं कि हमें कुछ भी बड़ा पाने से पहले बड़ा सपना देखना होगा। हमारा ड्रीम जितना बड़ा होगा, हमारे अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी आ जाएगी उसे पूरा करने की। इंसान खुद नहीं जानता कि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है। हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर तभी पहुंच सकते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा सपना हो, मतलब एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो। सारा खेल वजह का है, और वो वजह आपके लिए आपका सपना हो सकती है। अगर आपके पास सचमुच बड़ी वजह है कोई काम करने की, तो वो चाहे जितना भी बड़ा हो, आप उसे कर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके सर पर बंदूक रखकर कहे कि आपको लगातार 24 घंटे पढ़ाई करनी है, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, तो आप 24 घंटे बहुत ही आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। उस समय आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे कि मैं यह इस वजह से नहीं कर सकता या मैं यह उस वजह से नहीं कर सकता। आपके लिए यह आसान है क्योंकि उस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। बिल्कुल ऐसे ही अपने सपनों के लिए इतनी पैशन और एनर्जी के साथ एक्शन लो जैसे कि आपकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है, और जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक अपने आप को अपने सपनों के लिए समर्पित कर दो। पॉइंट नंबर 2, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। परेशानी यह है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है, लेकिन सही बात यह है कि या तो आपके पास परिणाम हो सकते हैं या तो आपके पास बहाने हो सकते हैं। आपके पास दोनों नहीं हो सकते। आपके बहाने कितने अच्छे हैं इससे कोई भी प्रभावित होने वाला नहीं है। असल में बहाने बनाता ही वही है जिसके पास सच में कोई बड़ी वजह नहीं होती किसी भी काम को करने की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत गरीब घर में पैदा होने के बाद भी भारत के प्रेसिडेंट बने। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति होने के बाद भी बहुत बड़ा अचीव किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को कभी भी दोष नहीं दिया। खुद से पूछें कि क्या आपके बहाने आपके सपनों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, चाहे परिस्थितियों की वजह से आपको ऐसा काम करना पड़ रहा हो जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको यह बहाना नहीं बनाना चाहिए कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते और अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए खुद से वादा करें, अब कोई बहाना नहीं, कीमती समय की बर्बादी नहीं। आज ही आपका अच्छा समय है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच एक ही चीज है, वह है बकवास कहानी जो आप अपने आप को सुनाते हैं। पॉइंट नंबर 3, काम से चिपक जाओ। स्टिक एबिलिटी डेवलप करो, मतलब काम को पूरा करो। एक दिन आपका जीवन आपकी आंखों के सामने से होकर गुजर जाएगा। जब आपको मौत आएगी, यह सुनिश्चित करो कि आपका जीवन देखने लायक हो। यह तभी होगा जब आप अपने आप को दिए गए कमिटमेंट्स को पूरा करने की आदत डालोगे। पॉइंट नंबर 4, बी अ एक्शन टेकर। भले ही शब्द आपको इंस्पायर कर देते हों, लेकिन केवल एक्शन ही बदलाव लाता है। जो एक्शन नहीं लेता वह हमेशा डर में जीता है। अगर आपको डर लग रहा है कि आपके परीक्षा में कम नंबर आएंगे, तो ज्यादा पढ़ाई करो और उस डर को मिटा दो। अगर आपको डर है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो पैसा कमाने के तरीके खोजो, उन पर एक्शन लो और अपने इस डर को भी मिटा दो।
अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो अपने आप को प्रिपेयर करो, बहुत प्रैक्टिस करो और एक्शन लेके अपने इस डर को खत्म करो। अगर आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर परेशान हो तो डेली एक्सरसाइज करो और खुद को बेहतर बनाओ। जितना ज़्यादा आप एक्शन लोगे उतनी ही जल्दी आपके जीवन से डर और इनसिक्योरिटीज निकल जाएंगी और आप एक अच्छा जीवन जी पाओगे। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो डर, प्रॉब्लम्स और इनसिक्योरिटीज का साइज आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 5, थिंक पॉजिटिव। अपने समय को एंगर, रिग्रेट्स और वरीज में बर्बाद मत करो। यह सब नेगेटिव थॉट्स हैं। जितना आप इन पर फोकस करोगे उतना ही आपका काम पर फोकस कम हो जाएगा। उन चीजों के बारे में परेशान होने से अच्छा है जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। लोग कोई नई चीज इसलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि अगर वह फेल हो गए तो दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी। ऐसा माइंडसेट बहुत लोगों का होता है क्योंकि सच में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं जो कुछ भी अलग करने की कोशिश करता है जब तक कि वह सक्सेसफुल नहीं बन जाता। लेकिन दुनिया के डर से अपने माइंडसेट को नेगेटिव करने से अच्छा है ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ रहा जाए जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है। ऐसी चीजें देखी और पढ़ी जाएं जो आपको अच्छा सोचने पर मजबूर करती हैं और आपकी एनर्जी बढ़ाती हैं। पॉइंट नंबर 6, बी एक्सपेरिमेंटल। सिर्फ बड़ा सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको हमेशा एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से आप काम करने की कोशिश कर रहे हो वह उस तरह से ना हो सकता है कि वह उससे भी आसान तरीके से हो जाए। इसलिए आपको अपने माइंड को एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमेशा खुला रखना है। यह तकनीक सबसे ज्यादा जरूरी न्यू स्टार्टअप्स के लिए है। मार्क ज़करबर्ग कहते हैं कि अगर आप में एक्सपेरिमेंट करने की जिद नहीं है तो आप स्टार्टअप्स को बहुत जल्दी छोड़ दोगे। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है, यह पता करने के लिए कि किस तरीके से वह बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएगा। पॉइंट नंबर 7, अपने माहौल को सुधारें। अगर कोई इंग्लैंड में जन्म लेता है लेकिन उसकी परवरिश इंडिया में होती है तो वह अंग्रेज होते हुए भी हिंदी बोलना सीखेगा। इसलिए माहौल सफलता और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बेहतर होगा कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में खराब परिस्थिति होने के बाद भी बहुत ज्यादा अचीव किया है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों के बीच में कर पाएंगे जो पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस हों। इसलिए माहौल आपके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अपने माहौल को चेंज करने के लिए ऐसी चीजों को देखना, सुनना और पढ़ना बंद कर दीजिए जो आपके ड्रीम से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट को पूरी तरह से छोड़ दें। माहौल की ताकत पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करें। एक हफ्ते तक केवल कॉमेडी वीडियोस और कॉमेडी मूवीज ही देखें। एक हफ्ते बाद आप पाएंगे कि आप भी कॉमेडी करने लगे हैं और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ गया है। दूसरी तरफ अगर आप एक हफ्ते तक केवल दुनिया के महान बॉडी बिल्डर्स की वर्कआउट की वीडियो देखते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं तो एक हफ्ते बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर बॉडी बनाने का डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं केवल ये एक्सपेरिमेंट करें। एक हफ्ते तक ज्यादा से ज्यादा समय उसी चीज को देखें, उसी चीज को सुने और उसी चीज को पढ़ें, उसी चीज को इमेजिन और विजुअलाइज करें और आप एक हफ्ते बाद पाएंगे कि उससे रिलेटेड आपका डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वह काम आपके लिए एक खेल बन चुका है।